अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं और मिकाल बिल्कुल ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं मिकाल का पार्सल रिसीव करने। मिकाल के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 सारे कपड़े आए हैं, तो हम जा रहे हैं पार्सल रिसीव करने। अच्छा जी, यहाँ पर ये होता है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप एक तो ऑनलाइन पेमेंट होती है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई सीन नहीं है। आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तभी आपको जो है वो जो भी आपने आइटम मंगवाया है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। सेकेंडली ये कि घर पे चीज़ें कम ही आती हैं। कभी ही ऐसा हुआ है कि हमने अमेज़ोन से शॉपिंग की हो तो वो डायरेक्टली घर पे डिलीवर कर दिया गया हो, वरना यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि आपके घर के नियरेस्ट जितने भी सुपर स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पर पोस्टल सर्विसेज के काउंटर्स बने होते हैं और वो लॉक्ड होते हैं। वहाँ पर स्क्रीन लगी होती है और स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी मेल के थ्रू या आपको मैसेज के थ्रू कोड आता है वो कोड एंटर करते हैं, और जो बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर आपका पार्सल रखा हुआ होता है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप अपना पार्सल रिसीव करते हैं और ये आप घर आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ हुआ ये कि हमारे घर के नियरेस्ट था एस मार्केट एक सुपर स्टोर है। वहाँ पर हमें ये मेल आई जी कि वहाँ पर ऑलरेडी वो फुल है, तो उससे आगे 2-3 स्टॉप्स अवे एक और सुपर स्टोर है को मार्केट, तो वहाँ पर जो है ना वो आपका पार्सल डिलीवर किया गया है। तो जी हम फिर बस, आपको पता है कि जब भी कोई आप नई चीज़ मंगवाते हो तो उसकी एक्साइटमेंट वैसे इतनी ज़्यादा होती है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं तो बग़ैर इंतज़ार किए बस हमने ब्रेकफास्ट किया और हम जो है वो निकल पड़े। तो पार्सल हमारा आया था शीन से। शीन जो है वो चाइना में लोकेटेड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है शीन की, और बहुत ही रीज़नेबल शॉपिंग है, बहुत ही रीज़नेबल शॉपिंग है। जो लोग भी शीन से शॉपिंग करते हैं उनको पता ही होगा कि शीन की क्लोथिंग, और शीन पे इतनी वैरायटी है, हाउस होल्ड आइटम्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, और एसेसरीज़ और क्लोथिंग, बच्चों की, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, मतलब हर तरह की आपको चीज़ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कि आपको समझ ही नहीं आती। पहले 3-4 दिन तो आपको ये फ़िल्टर आउट करने में लगते हैं कि आपने मंगवाना क्या है, क्योंकि आपको सारा कुछ ही पसंद आ रहा होता है। तो मेरे साथ भी वैसे ऐसा ही होता है। लेकिन चले, हमने जो है वो मिकाल का, क्योंकि अब मिकाल आज माशाल्लाह से 4 मंथ्स ओल्ड हो चुका है। जब मिकाल ने पैदा होना था तो मैंने जस्ट इसके 0 to 1 मंथ के कपड़े मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जल्दी ग्रो करते हैं, तो ज़्यादा बहुत सारे कपड़े मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप इतने कपड़े मंगवाएं कि उनका जो है ना वो एक अच्छा टाइम जो है वो गुजर जाए उन कपड़ों के साथ, और वो कपड़े भी पहने जाएँ अच्छे तरीके से। ये ना हो कि वो अलमारी में पड़े ही छोटे हो जाए। तो जी पहले मिकाल के आए थे 0 to 1 मंथ ओल्ड कपड़े, फिर आए मिकाल के 1 to 3 मंथ्स, और कुछ मेरे पास जो है वो इसके 4 मंथ्स वाले कपड़े पड़े हुए थे जो कि ये अभी पहन रहा है। लेकिन अब हमने मंगवाए हैं मिकाल के 6 to 9 मंथ्स, तो अब हमारा जो है ना वो थोड़ा सा लंबा टाइम गुजर जाएगा। आपने देखा होगा कि रास्ते में आते हुए बस में एक बहुत बड़ा डॉग था। अच्छा, यहाँ पर फिन्स को डॉग्स का इतना शौक होता है, मेरे नहीं ख्याल से कि कोई एक भी ऐसा फिनिश होम होगा जहाँ पर उन्होंने डॉग एज अ पेट नहीं रखा होगा, बल्कि कुछ लोगों ने तो 2-2 3-3 भी रखे होते हैं। उनके घर में बच्चे हों या ना हो, लेकिन उनके घर में उनके पेट डॉग्स ज़रूर होते हैं। तो वो इतना बड़ा था, मुझे तो वो डॉग नहीं, मुझे तो वो वुल्फ ही लग रही थी पूरी की पूरी। और ये देखे जी, रास्ते में से बच्चे आ रहे हैं खेलते हुए, और यहाँ पर यह है कि 7 इयर्स का जो बच्चा होता है तो वो स्कूल जाता है। 6 ईयर में उसकी प्री स्कूलिंग स्टार्ट होती है, और 7 इयर्स का जो है ना वो फिर स्कूल जाता है। और यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है भाई कि आपने स्कूल वैन्स लगवानी है, पेरेंट्स ने बच्चों को छोड़ के आना है, लेकर आना है, इस तरह की कोई ड्यूटीज़ देनी है। माशाल्लाह इतना सेफ़ कंट्री है कि बच्चों को आपने बस कार्ड्स बनवा के दिए होते हैं, बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, और जी बच्चे आराम से जहाँ पे भी दिल करता है ना उनका वो ट्रैवल करते हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वीकेंड पे जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए होते हैं बर्गर खाने और ड्रिंक्स पीने और फ्राइज़ खाने। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे राइट्स हैं, तो बच्चों को भैया कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, वो बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। लेकिन बच्चे वैसे ही माशाल्लाह जब आपके प्यारे हों तो वैसे ही कुछ करने का दिल नहीं करता।
ये देखें जी स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रही थी, मैंने यहाँ पर जाके लैंग्वेज चेंज की, फिनिश से मैंने इंग्लिश की। और जब मैंने कोड डालने की कोशिश की तो भाई मेरे पास तो 4 डिजिट कोड था जिसमें एक अल्फ़ाबेट था और बाकी 3 न्यूमेरिक थे। तो इसका मतलब ये था कि मेरा पार्सल यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था। मैं गई काउंटर पे जाके मैंने वहाँ पर जो लेडी थी उनसे पूछा, तो जी पता चला कि हमारा पार्सल माशाल्लाह से हमारा जो ये बॉक्स था ना वो काफ़ी बड़ा था, ये किसी बॉक्स में आ ही नहीं रहा था, इसलिए इसको जो है ना वो उन्होंने काउंटर पे रखा हुआ था। तो मैंने जाकर अपना पार्सल रिसीव किया और 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं इसको घर नहीं लेकर जा सकती, मुझे इसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन भैया आपकी बहन ने लगाया जुगाड़ और किसी ना किसी तरह से प्राम के नीचे उसको फिक्स कर ही लिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ के जाती। एक तो हम आए हैं इसको लेने, स्पेशली इसी पार्सल को रिसीव करने हम आए हैं, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे छोड़ के चले जाते। तो जी हमने कर ही लिया फिक्स और फिर हम चले घर की तरफ। ये देखें 2 प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ आ रही हैं और ये स्कूल से आ रही हैं, स्कूल में छुट्टी हुई हुई है और देखें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से मज़े से बच्चे खेलते हुए। और हाँ, बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में से जाते हुए ना उनके पास पैसे होते हैं तो आइसक्रीम्स खाते हुए और ड्रिंक्स लेते हुए ना घर जा रहे होते हैं। तो मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि भाई मिकाल भी फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह से ही आया करेगा। मिकाल को भाई हमने कितने पैसे दिया करने, 2 रुपये दिया करने या 5 रुपये दिया करने। वैसे हमें तो बचपन में 2 या 5 ही मिलते थे, यहाँ शायद फिर 10 मिल जाते हों, लेकिन भाई अब जो है ना वो ज़माना थोड़ा बदल गया और यहाँ पर अब रुपए नहीं, अब तो यूरो चलेंगे। बस स्टॉप पे पहुँचे तो वहाँ पर एक अजीब सा ट्री नज़र आया, बल्कि प्लांट नज़र आया, और ये ना फुली कवर्ड था स्नो के साथ, जिसकी वजह से इसके सारे जितने भी पत्ते वगैरह थे ना वो सारे ख़राब हो चुके थे। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि ये कोई फ्रूट है कि ये कोई फ्लावर है या फिर ये क्या है। वैसे देखने में तो ना ये मुझे पोमीग्रेनेट लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे ये ना कोई अनार जैसे का लग रहा है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देखने में क्या लग रहा है। और क्योंकि सर्दी बहुत ही भाई, मैं तो अपने साथ लाजमी चाय या कॉफ़ी का कप लेकर जाती हूँ। और अगर आप भी इतनी ठंड में बाहर निकलें तो ज़रूर अपने साथ चाय या कॉफ़ी रखें, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा जो है ना वो वार्म रखती है, वार्म रहने में हेल्प करती है। तो हमारी बस आई, हम घर आए और जी घर आके हमारी फिर शुरू हुई पार्सल की अनबॉक्सिंग। घर पहुंचने में हमने की अपनी प्रैम पार्क। मिकाल एज़ यूजुअल सो रहा था, तो फिर मैंने मिकाल को उठाया, मिकाल का बैग उठाया, अपना बैग उठाया और इंतहाई मुश्किल से अपना बॉक्स उठाया और हम जी पहुंचे ऊपर अपने अपार्टमेंट में। और फिर जी हमसे बग़ैर इंतज़ार किए हमने पकड़ ली सीज़र्स और बॉक्स ओपन करना शुरू किया। अभी मैं जस्ट बॉक्स में से निकाल रही हूँ कपड़े और जो भी दूसरी चीज़ें हमने मंगवाई थी मिकाल के लिए, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी आपको, सारा कुछ अनपैक करके भी दिखाऊंगी कि क्या क्या कुछ आया है। चलें जी स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग। तो ये थी बिब्स और इनकी क्वांटिटी थी 4 और ये कुछ ना टॉवल टाइप बनी हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पीछे इनके प्लास्टिक लगा हुआ था बैक साइड पे और फ्रंट साइड जो थी ना वो टॉवल की तरह की थी। पता नहीं बच्चे क्यों बहुत ज़्यादा स्पिट निकालने लग जाते हैं, आई डोंट नो। अगर आपका भी निकाल के जितने का बेबी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका बेबी भी इस तरह से स्पिटिंग करता है। तो इसलिए मुझे तो बेब जो है ना वो निकाल के कपड़ों के साथ लगा के रखनी पड़ती है ताकि उसके कपड़े ना गंदे हो जाएं। तो ये जी है मिकाल का फीडिंग सेट, क्योंकि मिकाल ने अब खाना पीना शुरू करना है। तो ये मैंने मिकाल के लिए फीडिंग सेट मंगवाया और ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी जो है ना वो सिलिकॉन मेड बाउल है और कितना स्टाइलिश है, कितना स्टाइलिश बाउल है। और इसके बाद आ जाता है जी ये है प्लास्टिक के बिब, कि अगर बच्चे जो है ना वो खाते पीते हुए गंदी कर भी लेना तो आपको बार बार उसको अगर कपड़े की होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। प्लास्टिक की या ये सिलिकॉन की बनी हुई है, सिलिकॉन की होगी तो वो आप उसको ईजिली जो है ना वो वॉश कर सकते हो और रीयूजेबल होती है। और ये जी है हमारे बेटे का छोटा सा मग, छोटा सा कप है, वो अपने प्यारे प्यारे दोनों छोटे छोटे से हाथों से जब पानी पीना शुरू करेगा तो वो पकड़ेगा। और ये है प्लेट जिसके सेक्शंस बने हुए हैं कि अगर छोटे छोटे पोर्शंस हैं या अगर कोई थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है, 2 या 3 तरह की चीज़ें हैं तो आप आराम से उसमें रख लें। और ये आ जाता है स्पून और फोर्क। अच्छा, जो ये वाला ड्रेस है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मिकाल के पास पहले था मामाज़ बॉय वाला ड्रेस, लेकिन इस दफ़ा हमने मंगवाया डैडीज़ बॉय वाला। भाई मिकाल डैडी का भी तो बॉय है ना, डैडीज़ बॉय है।
अच्छा, पहले मिकाल के पास इतने कोई ब्लैक ड्रेसेस नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ब्लैक मंगवा लिए हैं। और चलें देखते हैं मिकाल को किस तरह से लगता है ब्लैक कलर पहना हुआ। तो बस अब देखते जाए। इस सेट में ना 3 बॉडी सूट्स हैं, तो जिनके स्लीव्स तो फुल हैं, लेकिन इनके साथ जो है ना वो मैंने पजामाज मंगवाए थे। अच्छा, मैं समझ रही थी कि ये ना बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल से इसकी जो है ना वो कपड़ों के नीचे जो है ना वो पहनने के लिए आसानी रहेगी, अच्छे लगेंगे। लेकिन जब मैंने इनको खोल के देखा तो ये बहुत प्यारे थे और बहुत ही खूबसूरत इसका फैब्रिक था और कलर्स भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। ले जी, फिर आ गया एक और ब्लैक ड्रेस। ये जो ड्रेस था इसके 3 पीसेस थे। एक वाइट कलर का हुडी था, ब्लैक जॉगर पैंट्स थी और साथ ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट थी। तो चलें देखें जब मिकाल पहनेगा इंशाल्लाह कैसा लगता है। अच्छा, जो ये वाला रॉम्पर है ना मेरे पास इस तरह का पहला भी, आपने पहले भी मिकाल को ना ब्राउन सा पहना हुआ देखा होगा, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था और मैं चाह रही थी कि मिकाल को, क्योंकि सूट भी कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में जो है ना इसके लिए एक और वैसा रॉम्पर मंगवाया है। ये भी बहुत काम की एसेसरी है, मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी जो मुझे यहाँ पर नहीं मिली और लकीली मुझे ये शीन पे नज़र आ गई। ये एक बॉटल है, इसके डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। आप इजीली इसमें जितने आपने स्पून्स जो है वो फार्मूला मिल्क डालना है आप उसको डालें आगे से और उसके बाद फिर इसको बंद कर दें और आगे से आप इसका कैप ओपन करें और बग़ैर हाथ गंदे किए, बग़ैर कुछ किए जो है ना वो आराम से आप फीडर में जो है ना बॉटल के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। अगेन ग्रे एंड ब्लैक। और जी अब तो मिकाल पहनेगा पैंट्स। जी हाँ, इस दफ़ा तो मिकाल की जीन्स भी आई है, वो भी रिप्ड। माशाल्लाह इस दफ़ा मिकाल की अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है। वैसे भी हम जा रहे हैं लॉन्ग विंटर वेकेशंस पे और हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये हम आपको तब बताएंगे जब हम जाने लगेंगे। तो अच्छा है, अभी से ही तैयारी करना शुरू करेंगे तो भाई तब तक तैयारी पूरी होनी है, क्योंकि कहीं पे भी जाना हो, वो भी लॉन्ग वेकेशंस के लिए जाना हो, तो आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। 2-4 दिन में आपकी तैयारी नहीं होती। और एंड तक वैसे ये भी है कि एंड तक ना आपको कुछ ना कुछ याद ही आता रहता है कि भाई ये रह गया, ये रह गया, और जब आप पहुंच जाते हैं ना तभी आपको याद आ जाता है यार वो तो चीज़ रह गई हमारी। तो जी आपने की होगी हमारे साथ मिकाल की शॉपिंग एंजॉय। और मुझे तो सारे कपड़े ही बहुत ही प्यारे लगे, कोई भी ऐसा नहीं था जो मैं कहूँ कि हाँ भाई बस ये थोड़ा नॉर्मल सा है। अब ये है कि अब ये देखना है कि जब मिकाल इन सारे कपड़ों को पहनेगा तो मिकाल कैसा लगेगा। ये सब कुछ अनपैक करने के बाद, दोबारा से पैक करने के बाद मैंने संभाल दिए कपड़े और फिर डिनर की तैयारी की। डिनर में मैंने अपने लिए बेक किया चिकन विद पोटैटोज़ एंड कैरेट्स एंड सम ब्रोकली, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और डिफरेंट इसके ऊपर मैंने मैरिनेशंस लगाई। मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ मैरिनेट करते हुए, लेकिन जब देखा तो वो सिर्फ पिक्चर क्लिक हुई थी। तो बेक होने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। दिन हुआ ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।